हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्मी मैथ्स क्लासेस। दोस्तों, यदि आप किसी भी वनडे एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो ये चैनल आपको बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। जैसे एसएससी सीजीएल, एसएससी हुआ, रेलवे हुआ, या कोई भी वनडे एग्जाम जिसमें आप अपीयर हो रहे हैं तो ये चैनल आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा। इसमें आज जो हमारी वीडियो है, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं आरआरबी ग्रुप डी के लिए प्रैक्टिस सेट होगा। प्रैक्टिस सेट होगा जो कि PYQ बेस्ड होगा 2025 का। आज जो हमने पेपर लिया है वो 27 नवंबर 2025 में पूछा गया पहली शिफ्ट का पेपर। आप आप सबसे पहले इन क्वेश्चनों को खुद सॉल्व करेंगे। क्वेश्चनों को क्या करेंगे? खुद सॉल्व करेंगे। जब आप खुद सॉल्व करेंगे वो फिर देखेंगे कि हमने यहाँ कैसे किया, हमने कैसे अप्रोच किया है, कैसे क्वेश्चनों को अप्रोच किया है। तब आप देखोगे कि यहाँ से आपको बहुत हेल्प होने वाली है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। 27 नवंबर का पेपर है। यदि आप हमारे चैनल आपको पढ़ाना अच्छा लगता है या आपको यहाँ से कुछ भी हेल्प होती है तो आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो और दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। बट ध्यान दें, जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है उसके साथ जरूर शेयर करें, उसको बहुत हेल्प मिलेगी इससे। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है हमारे सामने। ए और बी मिलकर किसी काम को 6 दिन में कर सकते हैं। बी अकेले उसी कार को 12 दिन में कर सकता है। ए उस कार का दुगना करने में कितना समय लेगा? तो इजी क्वेश्चन, वैसे इजी क्वेश्चन कैसे करते हैं? A+B 6 दिन में, बी 12 दिन में, दोनों मिलके टोटल काम कितना हो जाएगा? ध्यान रखें, यहाँ भी जब हम एलसीएम लेते हैं तो ये टाइम होता है और ये टोटल वर्क होता है। यहाँ पे इफिशियंसी निकालते हैं। इफिशियंसी तो 6 दूनी, ये यहाँ पे आ जाएगा 6 दूनी 12 और इसका मतलब ए और बी की क्षमता कितनी आई हमारे पास? 2 आई। और बी की क्षमता कितनी है? 1। तो बता सकते हैं ए की क्षमता कितनी होगी? वो भी 1 होगी। तो ए को टाइम कितना लगेगा? ए को टाइम लगेगा 12/1। पूरा काम करने में 12 दिन, दुगना क्योंकि उसने दुगना पूछा है तो दुगना करने में कितना लगेगा? 24 दिन लगेंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 24 का। अब आप इसको एक और तरीके से कर सकते हो। यहाँ पे देखें कि A+B को यदि 6 दिन लग रहा है तो इसकी क्षमता 1/6 और बी को 12 लग रहा है, मतलब 1/12। हमें पता है कि 1/6 कब आया? जब 1/12 और 1/12 दोनों को जोड़ेंगे तभी 1/6 आएगा। मतलब ए का भी कितना होगा? 1/12। ये हम इतना सोच सकते हैं, पर ए का 1/12 है, पूरा काम करने में 12 दिन लेगा, तो दोगुना काम करने में 24 दिन लेगा। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला। कैसा लगा क्वेश्चन? ये देखो, ये क्वेश्चन है डिस्काउंट पर बेस्ड। डिस्काउंट पर बेस्ड हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था, एक हमारी पिछली वीडियो आ चुकी है। पिछली वीडियो में हमने बताया था कि जो आर्टिकल होते हैं, जो मात्रा होती है, जो मात्रा होती है और जो आर्टिकल हो गया मात्रा होती है, जो वजन होता है, ये तीनों के तीनों क्या होते हैं? अपोजिट होते हैं। किसके? प्राइस के। अब डिस्काउंट तो हम कैसे निकालते हैं? डिस्काउंट का जो मेन है, जो डिस्काउंट का मेन है वो क्या है? प्राइस पे आता है कि 10 का सामान 9 में बेच दिया तो कितने का डिस्काउंट? 1 का डिस्काउंट 10 पे, यहाँ से परसेंट आ गया 10%। ये एग्जाम्पल है। ये क्या है? एग्जाम्पल है। अब हमें आर्ट प्राइस पे तो नहीं बताया, उसने तो वस्तुएं बोल दी है कि वो इतनी वस्तुएं और इतनी फ्री। अब यहाँ पे अगर हम वस्तु की बात करते हैं तो उसने लिखा है 6 खरीदे, मतलब 6 वस्तु खरीद रहे हैं और कितनी मिल रही? 4 फ्री, मतलब टोटल 10 मिल रही। तो हम कह सकते हैं इसको प्राइस बनाओ। 10 से कितना हो जाएगा? कितने का डिस्काउंट? 4 का बटे 10। आंसर आएगा, परसेंट मल्टीप्लाई कराएंगे 100% से, आंसर कितना आएगा? 40% इज द राइट आंसर। दोस्तों ये प्रैक्टिस क्लास है तो इसमें हम टाइम बचाना सीखेंगे। ये सब आपको पता होना चाहिए। 4/10 40% होता है। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन ये बदला हुआ भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे उसने लिखा 6 खरीदे 4 फ्री पाए, मुफ्त पाए। ऐसे भी हो सकता है कि 6 खरीदो, 6 खरीदो और 10 पाओ। कितनी पाओ? 10 पाओ। पाओ का मतलब डायरेक्ट, इसमें जो खरीदी वो भी है और जो फ्री है वो भी, तो इसमें डायरेक्ट 6 से 10। उसको देखना है क्वेश्चन पूछा कैसे है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैसा लगा कॉन्सेप्ट? आयत का क्वेश्चन, ज्योमेट्री का। ज्योमेट्री में उसने लिखा है एक आयत है, आयत के अंदर कोई बिंदु है P, उसको कॉर्नर से मिला दीजिए, क्योंकि उसने इसकी लेंथ बोल रखी है हमसे। कितनी बोल रखी है? ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, पी है। उसने वो रखा है पी 98 है, पी बी की बात करें तो 91 है, पी सी 21 है और पी डी एक्स है। तो इसमें कॉन्सेप्ट याद रखना, कॉन्सेप्ट याद रखना कि कोई भी बिंदु पी कहीं पर भी हो सकता है, पी बिंदु कहीं पर भी हो सकता है। यहाँ से कॉन्सेप्ट याद रखना है, पी ए का स्क्वायर प्लस पी सी का स्क्वायर बराबर पी बी का स्क्वायर प्लस पी डी का स्क्वायर। ये डी बना पी डी का स्क्वायर, ठीक है। ये दे रखा है 98 प्लस ये दे रखा है पी सी 21 और ये पीबी दे रखा है, पीबी कितना आएगा? पीबी दे रखा है 91 और पी डी एक्स दे रखा है। अब अगर हम इसमें यूनिट डिजिट से करें तब भी हो जाएगा। 8 का स्क्वायर कितना आता है? 4 और एक का एक, एक का एक, और एक्स का क्या जोड़े? 4 और एक 5 है। अब एक में क्या जोड़े? तो एक में 4, तभी तो बराबर होगा। अब 4 38 का भी होता है और 42 का भी होता है। यहाँ पे कंफ्यूजन होगा, कोई बात नहीं, पूरा देख लेते हैं। अब यूनिट डिजिट से वैसे हो जाता अगर इसका एक ही जो है यूनिट डिजिट मिलता। देखते हैं इसको, इधर आके फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। वैसे इसमें आप डिजिटल सम भी लगा सकते हो। डिजिटल सम कैसे? अगर पहले ऑप्शन में देखो, डिजिटल सम 8 3 11, इसका डिजिटल सम 2 है, 4 और 2 इसका 6 है, 6 4 10 इसका 1 है, 4 और इसका 5। देखो डिजिटल सम सबका अलग है तो आप लगा सकते हो। 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 8 64 और डिजिटल सम 64 का कितना आएगा? 6 और 4 10 का 1 आएगा प्लस यहाँ पे 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 खत्म, इनका 9 आएगा। 9 तो चला जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 आएगा। बस अब एक में क्या जोड़ा? इनका डिजिटल सम कितना है? 1 है दोनों। अब एक में क्या जोड़े जिसका डिजिटल सम क्या हो? 9 हो। डिजिटल सम क्या हो जिसका? 9। अब एक्स का डिजिटल सम जिसका स्क्वायर कराने पर डिजिटल सम कितना आ जाए? क्योंकि इन दोनों का 9 और 1 को जोड़ेंगे 10 आएगा। अब एक में क्या जोड़े? मतलब यहाँ पे हमें 9 चाहिए। स्क्वायर कराने पर डिजिटल सम 9 किसका आ रहा है देखना। 2 दूनी 4, 6 6 36। देखो 2 का स्क्वायर कराएंगे तो 4 होगा, 6 का कराएंगे तो 36 होगा, 1 का कराएंगे तो 1 ही होगा, 5 का कराएंगे तो 25 होगा। अब इसका कराएंगे, इसका मतलब इसी का डिजिटल सम जो है कि 9 आ रहा है। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 9। अगर अब ये तो हमने आपको समझाने के लिए इतना बताया कि ये सब, अगर आपको डिजिटल सम आता है तो आप कैलकुलेशन को, डिजिटल सम हुआ या फिर यूनिट डिजिट हुई, यूनिट डिजिट हुई, उससे क्वेश्चन की कैलकुलेशन बच जाती है। और क्या, अब हम इसका स्क्वायर करें, इसका स्क्वायर करें, इसका स्क्वायर करें, इसका स्क्वायर करके जोड़ेंगे घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? थोड़ा सा लंबा पड़ेगा। नहीं तो आप इसको डायरेक्ट कर सकते हो, अगर आपको डिजिटल सम नहीं आता तो डायरेक्ट कर सकते हो। डायरेक्ट तो कुछ नहीं, इसका स्क्वायर करके एक्स का वैल्यू निकालें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुपात 2 पूछा गया है। चलिए ये क्वेश्चन है 3:2 कौन है? देखो ये तो कटता ही नहीं है। 52 34 की बात करें 2 बार कटता है, लेकिन 17 से नहीं, कभी ये 17 से कटता नहीं। देखो ये 3 और 2, एक ही ऑप्शन है जो 3 2 का है। आगे बढ़ते हैं। इसमें दे रखा है पी का वैल्यू है, क्यू का वैल्यू है। यहाँ पे देखिए ध्यान से,
इसको अलग बांट दीजिए, पी वाला क्यू वाला। अगर हम इसमें -1 कर दें और इसमें +1 कर दें तो फॉर्मूला बन जाएगा ए क्यू। देखो फॉर्मूला होता है A+B का होल क्यूब। ये सारे फॉर्मूले आना चाहिए आप। ये होता है A का क्यूब प्लस B का क्यूब प्लस 3A² B प्लस 3AB²। अगर हम A-B की बात करें तो ये होता है A का क्यूब माइनस B का क्यूब प्लस 3A इस यहाँ पे -3A² B प्लस 3AB²। ये फॉर्मूला होता है। देखो ये हो जाएगा A क्यूब माइनस 3A, ए का कौन स्क्वायर और B 1, तो ये बन जाएगा P-1 का होल क्यूब और ये बन जाएगा Q+1 का होल क्यूब। तो P-1 का मतलब हो जाएगा 6 में से 1 घटाइए 5 का क्यूब प्लस -3 में से 1 घटाइए तो -2 का क्यूब, जो कि कितना आएगा 8 होल माइनस का। ये जाएगा 125 में से 8 घटा दीजिए, कितना आएगा आंसर 117। 117 हमारा राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है एवरेज स्पीड का। एवरेज स्पीड में आप ध्यान रखना, एवरेज स्पीड होती है कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय। लेकिन जब दूरी बराबर हो, दूरी क्या हो बराबर हो और दो चालें हो तो उनकी एवरेज स्पीड होती है 2s1h2/1 प्लस s2, यहाँ से आएगा 2 × 21 × 16, क्योंकि दूरी बराबर है। कैसे बराबर है देखना, वो शॉपिंग मॉल घर से जाती है, शॉपिंग मॉल जाती है और वापस आती है, इसका मतलब दूरी तो फिक्स होगी। और 21 प्लस 21 प्लस 69, ये कितना आ जाएगा, तो ये आएगा 2 × 21 × 69/90। 3 तिया 9, 3 7 21, 3 से कटेगा 23, 23 7 161 × 2/10 बराबर आएगा 322/10। आंसर क्या हो जाएगा 32.2 किलोमीटर प्रति घंटा। ध्यान रखना, इससे कॉन्सेप्ट आपको सीखने मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, सोनिया की शादी 15 वर्ष पहले हुई थी, वर्तमान आयु उसकी शादी के समय की आयु भी 8/5। ये जो कुछ इसको ध्यान रखना, कभी कभी यहाँ से पढ़ने में गलती बहुत होती है। वर्तमान, ये है वर्तमान समय और ये हमने लिखा लिखा शादी वाला समय। उस शादी के समय की आयु का 8/5 गुना है वर्तमान आयु, मतलब ये जो है वो इसकी 8/5 है। क्या है 8/5। अगर हम यहाँ 1 लेते हैं तो ये आ जाएगा 8/5। अगर हम यहाँ 5 लेते हैं तो ये डायरेक्ट आएगा 8। तो ये सीखना है आपको, इस तरीके से लिखना, ठीक है 5 गुनी। अब उसने कहा कि 15 वर्ष पहले शादी हुई थी, तो यहाँ 3 का डिफरेंस कितने के बराबर है 15 के बराबर, मतलब पहले उसकी आयु 1 का वैल्यू आएगा 5 के बाद। पहले उसकी आयु शादी के समय 25 साल थी और अब उसकी आयु कितनी है 40 साल। अब उसकी बहन उससे 8 वर्ष छोटी पहले थी तो अब भी होगी, तो उसकी बहन की आयु क्या आएगी वर्तमान। बहन बहन की आयु क्या आएगी 8 साल घटा दीजिए तो 32 साल आएगा। आंसर हो जाएगा। एक फल विक्रेता ने 150 आम खरीदे, ऐसी कीमत पर बेचा कि 120। उसने इस क्वेश्चन को डायरेक्ट याद रखो, 120 का एसपी बराबर 150 का सीपी। रेशियो निकालेंगे, ये 30 से काट दो 4 बार बड़ी, मतलब SP/CP कितना आया 5/4। 5 का 4 का सामान 5 में बेच रहे तो कितना फायदा 1/4, जो कि आंसर आएगा 25%।
कितना आंसर है इसका? 25%। अगला क्वेश्चन, 325 मीटर लंबी रेलगाड़ी 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से समान दिशा में चल रहे व्यक्ति को 45 सेकंड में पार करती है। इसी रेलगाड़ी को विपरीत दिशा में, कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे लगती है सापेक्ष चाल। सापेक्ष चाल होती क्या है और कब लगती है, थोड़ा सा बताते हैं। सापेक्ष चाल, सापेक्ष चाल होती है जब दो ऑब्जेक्ट एक साथ क्या होते हैं, गतिशील होते हैं तब लगती है। जैसे मान के चलना, इधर एक जा रहा और इधर कोई दूसरा जा रहा, तो ये कैसी है, समान दिशा। इसकी चाल मान के चलना S1 है और इसकी चाल S2 है, और ये विपरीत दिशा है। एक इधर को जा रहा है और दूसरा इधर को आ रहा है, ये है ये भी है। इसकी चाल S1 है, इसकी चाल S2 है। तो जब समान दिशा होती है तो चालें घटती है, S1 माइनस S2, और जब विपरीत होती है तो चालें जुड़ती है, S1 प्लस S2। ठीक है, ये हो गया कॉन्सेप्ट। अब क्वेश्चन देख लेते हैं। रेलगाड़ी में एक और कॉन्सेप्ट होता है कि जो दूरी होती है वो उसकी लंबाई के बराबर नहीं होती। अब व्यक्ति की तो कुछ लंबाई होगी, उनकी ऊंचाई होती है, लंबाई नहीं होती है व्यक्ति की, ध्यान रखो। 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से समान चाल से चल रहा व्यक्ति है और कितने में पार कर रही है, 45 से, मतलब उसके द्वारा कितनी दूरी पार की जा रही है, 325 मीटर। कितने टाइम में, 45 सेकंड। कौन कौन पार कर रहा है, ट्रेन प्लस व्यक्ति। अब समान दिशा में जा रहा है इसलिए यहाँ पे ट्रेन प्लस व्यक्ति नहीं होगा, ट्रेन माइनस व्यक्ति, माइनस व्यक्ति। ठीक है, काट दीजिए, 5×9 = 45, 5 से हटेगा 5×6 = 30, 5×5 = 25। अगर हम इसमें 18/5 से गुणा करा दें तो ये किस में चेंज हो जाएगा, ये किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज हो जाएगा। अभी ये किस में था, अभी ये मीटर प्रति सेकंड में था। 13×2 = 26। आंसर क्या है, 26 आया कब, ट्रेन माइनस, लेकिन व्यक्ति की चाल तो दे रखी है 5, तो ट्रेन की चाल कितनी आ जाएगी, 31। अब उसने क्या पूछा है, रेलगाड़ी को विपरीत दिशा में 20 की चाल से चल रही 440 मीटर लंबी अन्य रेलगाड़ी, मतलब अब रेलगाड़ी हुई दो, दो रेलगाड़ी हुई तो दोनों की लंबाइयों को जोड़ दो। एक तो है 325, एक है 440, ये तो लंबाई हो गई। और चालें क्या है, ट्रेन की है 31 और दूसरी वाली की 20, दोनों जोड़ जाएंगे तो कितनी आ जाएंगी, 31 और 20 हो जाएगा 51। ये मीटर है और ये किलोमीटर प्रति घंटे, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना है। 5 आएगा नीचे, ऊपर जाएगा 8, इसको जोड़ लीजिए। ठीक, ये आएगा 5, 4 और 2 6, 4 और 3 7 इंटू 18, और ये आएगा 5×1 = 5, 51 इंटू 5, 5 से काट दीजिए, 5×1 = 5, 2 बचा, 5×5 = 25, 5×3 = 15, 51 से काटा 3 बार और आंसर आएगा 18×3 = 54 सेकंड। समझ में आया? ऐसा तो नहीं कहीं समझ में नहीं आया, पुराना पढ़ा हुआ वही कॉन्सेप्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, अच्छा नहीं मतलब थोड़ा कैलकुलेटिव है और लेकिन हम इसको आसान बनाएं, क्या बनाएंगे आसान। उसने कहा वॉशिंग मशीन और कीमत टीवी की कीमत से 40% कम है। यदि वॉशिंग मशीन की कीमत 52% बढ़ जाती है और टीवी की कीमत 76% कम हो जाती है, तो वॉशिंग मशीन और 2 टीवी, 5 वॉशिंग मशीन और 2 टीवी की कुल कीमत पर क्या परिवर्तन आएगा। यहाँ पे हमने ले ली वॉशिंग मशीन और ये ले लिया हमने टीवी। हमने पहले प्राइस देखा, हमने कहा वॉशिंग मशीन की कीमत टीवी से 40% कम है, तो वॉशिंग मशीन 60 हो जाएगी, टीवी हो जाएगी, काट देंगे तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 5। अब उसने कहा कि कितनी वॉशिंग मशीन है, तो 5, ये तो ये की बात हुई, ये 5 वॉशिंग मशीन है और 2 टीवी, तो टोटल जो आएगा वो कितना आएगा, 5 से 5 कट जाएगा, मतलब 3 और 2 पे चेंज करना, मतलब इसका प्राइस 3 है और इसका प्राइस 2 है। 5 वॉशिंग मशीन का प्राइस 3 होगा और 2 टीवी का मूल्य, सॉरी, 5 वॉशिंग मशीन का प्राइस 3 होगा और 2 टीवी का
प्राइस 2। अब यहाँ पे उसने कहा इसका क्या 56% बढ़ गया, 56% बढ़ गया मतलब प्लस में, और ये 76% कम हो गया मतलब माइनस में। तो 56 दिया कितना आ जाएगा 165, और ये माइनस में आएगा 76 दूनी 100, सॉरी 165 नहीं होगा ये कितना आएगा 56 नहीं है, ये 52 है, ये भी हम गलती कर रहे थे 52। तो ये आ जाएगा 3 दूनी 6, 156, और ये आएगा 76 दूनी 152। अगर हम इसको घटाएंगे तो कितना चेंज आएगा, टोटल 4% का चेंज आएगा। कितने पर, 3 2 5। तो ओवरऑल कितना है, 5 कहाँ से आया, 3 इसका प्राइस 2 इसका प्राइस, आंसर आएगा 0.8%। ये इसका आंसर है। कितना इजी हो गया क्वेश्चन, पढ़ने में बहुत थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा था। बेसिक तरीका क्या है, तो बेसिक तरीका देख लीजिए, ये बेसिक है, बेसिक बता देते हैं दोबारा। हमने मान लिया वॉशिंग मशीन है, टीवी, तो ये 60 था, ये 100 था। वॉशिंग मशीन कितनी खरीदनी है, 5 खरीदनी है। टीवी कितनी खरीदनी है, 2 खरीदनी है। तो टोटल जो अमाउंट बनेगा वो कितने का बनेगा, 6 पंचे 30, 300 और 200 500 का बनेगा। अब वॉशिंग मशीन की कीमत 52% बढ़ जाती है, मतलब 60 का क्या हो गया, 60 का 152%। जीरो से जीरो कटेगा, 6 दूनी 12, एक आएगा 15 छिक्का 90 और एक 91, और ये हो जाएगा कितना 76% का मतलब 24%। तो इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे 5 से, और इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे 2 से, तो ये आएगा 5 दूनी 10, जीरो हो जाएगा, 5 एकम 5 और 1 6, और 5 नाम 45, 24 दूनी 48। तो टोटल कितना आएगा 8 6 14, 4 4 4 9 4 13 का 13 का 4 5 9, 8 से 14 का 4 सोलह 1, 4 5 9 9 और 1 10 का 0, सोलह 1 4 1, लेकिन 500 से कितना हो गया 504, तो 4 बढ़ गया 500 पे। इसका आंसर भी कितना आएगा 0.8%। ये बेसिक हो गया, आपको जो भी अच्छा लगा हो, ये भी सही है। इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन। अगले क्वेश्चन देखते हैं अब। उसने कहा बेलन है, बेलन का संपूर्ण प्रश्न टी एस दे रखा है 542। उसने कहा वक्र पृष्ठ संपूर्ण पृष्ठ का 2/5, मतलब उसने कहा सी एस ए जो है वो टी एस ए का 2/5 है। ठीक है, तो सी एस सी निकालिए, कितना आसान क्वेश्चन है। 542 इंटू 2/5, 5 से काट दो, 5 एकम 5, 5 8 40, 5 चौक 20, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 216.8। पहला ऑप्शन राइट आंसर। उसने कहा 26 छात्रों की औसत आयु 26 वर्ष है, एक शिक्षक को शामिल किया जाए तो औसत आयु 27 वर्ष की। अब देखना, वैसे तो इसको सही से जल्दी से करने का मतलब 26 छात्रों की औसत आयु 26 वर्ष, अगर हम 26 का ही शामिल करते तो एवरेज में नो चेंज होता। अगर हमने कहा कि जो आया है उसकी एज भी 26, तो एवरेज में क्या होता, नो चेंज, नो चेंज। लेकिन एवरेज तो बदला है, एवरेज क्या हो गया +1, कितने पर 27 पर, मतलब 27 लोगों की आयु +1 हो गई, तो ये जो है वो 27 ज्यादा लेके आया। तो ये टोटल कितना है, ये हो जाएगा 6 और 7 13, और ये 5, ये 53 साल का हो। अब बेसिक देख लीजिए, बेसिक क्या है, बेसिक ये है कि 26 की जो औसत आयु है वो 26 वर्ष है, और 27 की जो औसत आयु है वो 27 वर्ष है, और 27 की जो प्लस उसमें एक्स शामिल कर दे तो ये 27 की एवरेज है वो 27 वर्ष। तो यहाँ से एक्स कितना आएगा, 27 का स्क्वायर 729, 26 का हो जाएगा 576, 24 और 29 53।
ये बेसिक। आगे देखते हैं बहुलक क्या होता है। अगला क्वेश्चन है मोड। बहुलक, बहु मतलब मैनी, लक मतलब दिखाई देना, जो बहुत बार दिखाई दे। जैसे देखो 90, मैं तो 90 एक ही दिखाई दे रहा है, 95 दो है। ऑप्शन से देख लो, 85 देखो पहले, 85 एक, 85 दो, 85 तीन, 85 चार, 85 चार बार है, 84 एक, एक ही बार दिखाई दे रहा है, तो ये होनी 87, 87, 87, 87, 87, 87 आई थिंक, मैं लगता है इसमें है ही नहीं, तो ये भी नहीं। 83, 83, 83 एक बार, एक बार, तो ये भी नहीं हुआ, आंसर हुआ 85। जो ज्यादा बार दिखता, कितनी बार दिखा, चार बार। यही बहुलक है। एक बर्तन का 2/5 भाग नीले द्रव से भरा है। ये मान के चलना, ये बर्तन, इसका 2/5 भाग, 2/5 भाग किससे है, ये ब्लू। तो बचा कितना शेष, शेष बचा 3/5 आना चाहिए। अब 3/5 में से शेष, शेष का 1/3 मतलब इसका जो है 1/3, ये काले द्रव से भरा है, तो बचे कितना, इसका 2/3। फिर इस 2/3 का, फिर शेष बर्तन का 5/6 पीले से भरा है, इसका 5/6 किससे भरा है, पीले से भरा है, तो बचा कितना इसका 1/6, 1/6। तो शेष भाग कितना है, 4.2 लीटर। अभी इसका जो वैल्यू है 4.2 है। तो ये है क्या, ये जो है वो है, ये बर्तन को यदि हम x माने तो x का 3/5 का 2/3 का 1/6, और यही है 4.2 लीटर। काट दीजिए, 3 दूनी 6 कटा, 5 दिया 15, दूनी 30 का 0, 3 आया, 15 चौक 60, 3 63, आंसर हो जाएगा 63 लीटर। दो संख्याओं का HCF। अगला क्वेश्चन देखो, HCF दे रखा है 18, LCM दे रखा है 15 12। एक संख्या 126 है, सेकंड नंबर x मान लीजिए, हाँ पता है, इन दोनों का मल्टीप्लाई इन दोनों के बराबर होता है। 126 इंटू एक्स, 7 से इसको काट दिए, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, बचा 7 7 46, एक्स आया 216, और एक संख्या थी 100। डिफरेंस क्या आएगा, डिफरेंस है 0 और 90, आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उसने कहा 3 पाइप, ये है, ये बी है, ये सी है, ये 40 मिनट में भरता है, ये 20 मिनट में भरता है, ये 30 मिनट में भरता है। एलसीएम आया 120, तो 40 का ये 3, 20 से ये 6, और 30 से ये 4। उसने कहा तीनों एक साथ खोल दिए जाते हैं और 9 मिनट के बाद टैंक में द्रव में विलयन क्यू की मात्रा, ABC। अच्छा, ये क्रमशः ये पी विलयन निकालता है, ये पी विलयन डाल रहा है, ये क्यू विलयन डाल रहा है, ये आर विलयन डाल रहा है। मतलब ये जो मिला रहा है वो पी, और ये मिला रहा है क्यू, और ये मिला रहा है, क्योंकि पूछा मतलब बी की बात कर रहा है, तो जो 6 बी है वो 6 क्षमता से करेगा, और कितने मिनट तक, 9 मिनट तक, और टोटल कितना आ जाएगा, तो तीनों है 6 4 10 और 3 13, टोटल 13, 13 पहुंचेगा 9 मिनट में, टोटल पहुंचा 13, और ऊपर कितना है 6 इंटू में, ये भी चलेगा टोटल, तो टोटल में जो आएगा वो 6/13। क्यों, अगर हम देखें तो
ये 6 पहुंचा रहा है 13 में। तो चाहे 9 मिनट में पूछे या 10 मिनट में पूछे या 1 मिनट में पूछे, जो भी है वो आंसर 6/13 ही आएगा। ठीक है, चल। उसने ये बेसिक क्वेश्चन हमने कहा एक्स का 20% यदि हम एक्स में ही जोड़ दें, सॉरी, कई संख्या का 20% को 90 में जोड़ा जाता तो हमें एक्स बनता। तो हम देखेंगे जो 90 है वो एक्स का कितना है, 80% है। तो 0 से 0 चला गया, 900/8, 900/8, 8 ये संख्या हुई। उसने पूछा इसका 80%, तो 80/100, तो 0 से 2 0, 8 से घटा 10, आंसर आएगा 90। 80% कितना आएगा, 90 आएगा। ये अच्छा क्वेश्चन है। उसने पूछा है पंचभुज का क्षेत्रफल बताओ। आपसे त्रिभुज पूछ ली, आपसे चतुर्भुज पूछ, आपसे पंचभुज पूछ, तो आप क्या करेंगे, एक इसका जो एरिया का डेल बराबर होता है 1/2, सीधे लिख दीजिए। 0 0 जैसे इसमें है तो 0 0, 6 0, 8 3, 4 7, 0 4, ऊपर वाले को रिपीट करना है 0 0। अब इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करा के डिफरेंस लिखना है और कुछ नहीं। 1/2, 0 6, 0 -6 तो -6, 6 18 में से 8 है तो आया 10, 6 18, 18 में से देखो 0 माइनस, देखो 0 - 0 0 आया, 6 18 -0 18 ही आया, 8 7 56 में से 12 गया तो 56 में से गया 12 तो 44, और 4 चौक 16 में से 0 गया तो आया 16, 0 में से 0 तो 0, तो 1/2, 8 4 12, 12 6 18, और 1 और 4 5 और 1 7, 2 से कट जाएगा, आंसर कितना आएगा 39 वर्ग का स्क्वायर। अब याद रखना है कभी भी त्रिभुज का पूछे चतुर्भुज का पूछे, ये हो जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। लिखा है एक वस्तु 8900 रुपए में खरीदी गई, 40% अधिक अंकित कर दिया, उसके बाद 5% की छूट पर बेचा गया, तो टोटल लाभ बताइए। 100 की वस्तु थी, 140 कर दिया, 140 पे भी 5% छूट दे दी तो 14 75, जो 5%, इसका 5% निकालेंगे तो 14 कितना आएगा, इसका निकालेंगे 5% तो 14 75, 60 घटा देंगे, 7 घटा देंगे तो 33, 133, टोटल कितने का फायदा हो गया, टोटल पे जो फायदा हो गया वो 33% का हो गया। आप इसमें एक्स वाई का फॉर्मूला भी लगा सकते हो। एक्स वाई का फॉर्मूला होगा 40 -5 -40 गुना 5/, यहाँ से भी डायरेक्ट 33% आप ये वाला करो या ये वाला करो, दोनों एक ही। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। इसने सीधा कहा है 1/20 10/40 का कितना प्रतिशत है। सबसे पहले तो डिनोमिनेटर जहाँ सेम बन रहा बना दो, 20 कर दो ये 40, ऊपर कर दो 2, तो अब 10 2 का कितना परसेंट है, 20% आंसर। इसको देख लीजिए, इसको भी डिनोमिनेटर सेम कर दो, 2 दूनी 4 और 1 5, तो ये हो जाएगा। पहले इसको सही से लिख लेते हैं, इसको सही से लिखेंगे तो ये होगा 4 3 12, 13/, ये 4
भागे 4 एकम 4 5/4 माइनस 1 तो फिर आएगा ये चलो 5/2 माइनस 1 और ये आएगा फिर 5/1/15 इसको तो काटी तो 3 बार फिर 5/2 है तो कलर दूसरा दे दो 5/2 है इसको ले दो 12 बनाना है तो 5 30/12 तो ये घटेगा और इस ब्रैकेट के अंदर का पूरा पार्ट आ जाएगा 30 29/12 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो अब ये हो जाएगा 29 ध्यान रखना ये कहाँ तक का पार्ट है यहाँ तक का 24 और इसको भी अगर हम कर दें 24 नीचे बनाए तो 6×5 30/, 30 में से फिर से 29 ही माइनस लगा तो यहाँ पे 29 तो 1/, क्वेश्चन कितना बचा 13/4 भागित 1/24 और पूरे के नीचे 1/3 तो यहाँ से कितना आएगा ये आएगा 13/4 2 में 24 ऊपर जाएगा 3 4 6 24 18 3 54 5 8 18 5 23 234 राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया 15% रेट है वार्षिक चक्रवृद्धि मिश्रित धन पूछा गया 6800 रुपए की राशि 6800 रुपए की राशि है तो इसमें आप अगर आप सॉल्व करेंगे तो 15% कितना होता है ये होता है 3/, मतलब 20 से 23 और 20 से 23 टोटल 400 से 529 तो 400 का वैल्यू दिया है 6800 का इसका मतलब ये सही पूछता है 17 गुना है ये कितना गुना है तो इसका भी 17 से गुणा कर 17 153 5 आया 17 34 5 3 आया 17 5 85 और 3 8893 89 कुछ गलत हुआ है 17 नंबर 17 नंबर स्टेटमेंट का 3 में सवाल 15 तब ये 34 और 5 में 4 है 89 गुणा गलत हो जाएगा आंसर 8993। अगला क्वेश्चन देखते हैं टेन थीटा दे रखा है 12/5 हमें पता है टेन क्या होता है अगर हम ट्रायंगल बनाते हैं तो 10 होता है एल में बेस बी एल दे रखा है 12 बी दे रखा है 5 तो ये हो जाएगा 13 पूछा सेक होता है कॉस का उल्टा कॉस होता है 5/13 तो ये गलत 5 आंसर हो जाएगा 13/5। आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन है ये तो सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन इसमें भी आप डिजिटल सम लगा सकते हैं बट डिजिटल सम लगाने में ये होता है क्योंकि देखो इसके डिजिटल सम की बात करें तो ये 5 और 3 8 है और ये 5 और 2 7 है ये 0 है ये 0 है और ये 1 अगर हम इसमें देखें डिजिटल सम ये 2 और 4 है ये 3 और 3 6 3/4 नीचे 100 बना दो 25 दिया ये 75 और नीचे 100 हो जाएगा उसका कुछ नहीं होगा 1 हो जाएगा तो 7 5 12 12 का 3 माइनस 1/20 इसमें 5 से गुणा करेंगे तो 5 5 10 ये 5 इसका टोटल आएगा 5 और इधर है
9। इधर देखो, हमें x चाहिए 4, 6×18 इसका आया 9, माइनस इसका आया 5 बराबर में, तो 9 में से 5 गया, ये आया 4 और x 5 4 बराबर है 4 हो जाएगा तो होगा 5 x। ऐसी संख्या है जिसका डिजिटल सम किसका गुणा पाएंगे 5, देखना 8 चौक 32, 8 चौक आया 32 और 32 का डिजिटल सम 5 है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा पहला वाला। इसका मतलब ठीक है भाई, हमारा राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते। एक धातु की छड़ें 3 भागों में बांटा, इसमें ए बी और सी, और ए अनुपात बी की बात करते हैं तो ए अनुपात बी है 9:20, और बी अनुपात सी की बात करते हैं तो बी अनुपात सी है 5:11, मतलब 11 और 5, कुछ भी कॉमन नहीं है तो 99, 220 और 20 से मैं उसने कहा धातु की टोटल लंबाई बता दी, तो 100, 300, 419 कितना आया 419। उसने कहा है कि ए और सी, मतलब ए और सी, मतलब एक का जो डिफरेंस वो 100 के बराबर, सॉरी 10 के बराबर, तो यहाँ से आंसर ये 419 है, 4190। चलिए आप हम बताइए, आपको ये वीडियो कैसी लगी, पसंद आई तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और भी आपको इससे रिलेटेड वीडियो मिलती रहेंगी। कल हम 27 नवंबर 2025 का सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर लेंगे, उसको सॉल्व करें, देखेंगे। इससे आपको यदि फायदा होता है तो दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।